हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यह एसके झा सर के लिखा हुआ बुक है, जो कि यह वॉल्यूम 2 का बुक है, जिसमें 21 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो एक एक करके सारे प्रैक्टिस सेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रतिदिन एक एक सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इनमें जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न पे इन सारे प्रश्न को बनाए गए हैं। और क्लास के बाद आपको पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को, और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक है। अगर वन्यजीव संरक्षण की बात किया जाए तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य का। तो राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं, वहाँ पे जीव जंतु को रखा जाता है, और वन्यजीव अभयारण्य जहाँ पे इन चीज़ों को संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात किया जाए तो इसका स्थापना किया गया था 1992 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था। तो मुंगेर यानी जो कि बिहार राज्य में स्थित है, तो वहाँ अगर किसान सभा की बात किया जाए तो किनके द्वारा किया गया था। देखिए, यह किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी मोहम्मद जुबैर के द्वारा। 1922-23 में मुंगेर के यहाँ पे किसान सभा पूछ रहा है, तो मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है। देखिए, बोडो भाषा बोला जाता है तो यह बोला जाता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जापान की संसद का क्या नाम है। तो जापान के संसद को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है डाइट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय मुद्रा यानी करेंसी क्यात है। तो कौन सा देश हो जाएंगे, तो यह देश हो जाएंगे म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है। भूटान की इसका हो जाएगा निगुल्ट्रम। नेपाल का रुपया हो जाएगा, और बांग्लादेश का भी रुपया होता है, बंगाली रुपया। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा विभाजन के बारे में प्रसिद्ध यानी आख्यान द ऑर्डर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक है। तो द ऑर्डर साइड ऑफ साइलेंस के अगर देखिए इस बुक का लेखक की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे उवर्सी बुटालिया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। अगर वर्ल्ड में शिक्षक दिवस की बात किया जाए तो यह 5 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सूक्त निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो सूक्त के आपने वेदों में अक्सर इसका चर्चा सुना होगा, तो यह ऋग्वेद का हिस्सा है। ऋग्वेद में बताइएगा आप लोग कि सूक्तों की संख्या कितनी थी। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को पहली बार रेलवे नेटवर्क में लाया गया है। तो रेलवे नेटवर्क अगर लाने की बात किया जाए तो यह कौन से राज्य हो जाएंगे, तो यह पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि हेलेरू संस्था संबंधित है। तो हेलेरू संस्था का अगर संबंध की बात किया जाए तो यह संबंधित है गरासिया जनजाति से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के अगर राइटर की बात किया जाए तो हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। नोट यहाँ पे अब्दुल नहीं है, अबुल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मसाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई है। तो सॉरी, मलाला यूसुफजई द्वारा लिखा गया है। तो मलाला यूसुफजई द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है, तो यह हो जाएंगे वी आर डिपेंडेंस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वत से संबंधित है। तो यह जनजाति हो जाएंगे टोडा, यानी टोडा जनजाति का संबंध है नीलगिरी पर्वत से, जो कि तमिलनाडु और केरल राज्य की सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोगों प्रथम बार अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। यह नवपाषाण काल के संस्कृति के लोग थे, तो उस समय सर्वप्रथम बार अपना यह निवास के लिए घर बनाते थे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं
कि किन दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात किया जाए तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 15 सितंबर को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ईसीजी रिकॉर्ड करता है। तो ईसीजी किस चीज़ का रिकॉर्ड करता है, तो हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किस अभिनेत्री को फिल्मों में अपने असाधारण योगदान हेतु प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रथम अभिनेत्री हो जाएंगे, यह देविका रानी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पूछ देता आपसे कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी, तो यह हुई थी नरगिस दत्त। ये भी प्रश्न कई बार बन चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी NMNH किस स्थान पर स्थित है। यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है। तो पंचम वेद के नाम से जाना जाता है भारत मुनि का जो कृत नाट्य शास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसे तो वेद 4 ही होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद हो जाएंगे, और यहाँ पे पंचम वेद के नाम से नाट्य शास्त्र जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मनु, नारद और बृहस्पति कौन थे। तो ये थे प्राचीन भारत के कानूनवाद, यानी यह प्राचीन भारत में कानून के इन्हें कानूनवाद बनाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या डूरंड कप किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो यह सर्वप्रथम आयोजित किया गया था 1888 ईस्वी में। अब भारत का अगर बात की जाए फुटबॉल क्लब, तो मोहन बगान हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आरिफ खान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आरिफ खान का संबंध हो जाएगा स्कीइंग से हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएंगे। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाटो का बुलगारिस हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांगीर ने किस राजा के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने में छूट दी थी। तो ये कौन से राजा थे, तो देखिए यह मेवाड़ के राजा को जहांगीर ने मुगल दरबार में उपस्थित होने में छूट दी थी, यानी आने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था। तो अकबर के अगर समय की बात किया जाए तो कृषि भूमि को उस समय 4 विभागों में 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। तो सर्वप्रथम यूरोपीय हो जाएंगे पुर्तगाली। कब आए थे, तो 1498 में आए थे पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त साहिब का स्थापना की। यह स्थापना किया था गुरु गोविंद जी ने। यह सिख में जो थे गुरु गोविंद जी, तो कितने नंबर के गुरु थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो क्रांतिकारियों के नेता हो जाएंगे बाबू वीर कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दिलखुश यानी तारीख ए दिलखुश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसका अगर लेखक की बात किया जाए तो भीमसेन हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलियम बेंटिंक ने निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। तो विलियम बेंटिंक ने राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा था, किस किले को। इस किला का नाम था तारागढ़ का किला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों आप इन जितने भी प्रश्न देख रहे हैं, तो इन सारे प्रश्नों को प्रीवियस ईयर एग्जाम के अकॉर्डिंग, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, तमाम बिहार में और भी जिसमें प्रश्न जीके के आते होंगे, तो उन सारे एग्जाम को दृष्टिकोण से सारे ही प्रश्न को महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से और आखिरी तक जरूर देखें और अच्छे से सुने इस क्लास को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात किया जाए तो ढाका में हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी थी। तो आज़ादी से पहले बांग्लादेश इंडिया का पार्ट हुआ करता था, या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन हो जाएंगे। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट के अगर लेखक की बात किया जाती है हो जाएंगे वी.आर. अम्बेडकर। देखिए कास्ट से संबंधित और जाति, इन चीज़ों से अगर संबंधित जितने भी पुस्तक हो जाएंगे, तो उन सारे 90% तो हो सकता है कि बी.आर. अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा उन सारे पुस्तकों को लिखा जाता था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सबसे पहले भारत आया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विदेशी यात्री की बात कर रहा है तो सर्वप्रथम बार आया था फाहियान, यानी कौन आया था, फाहियान, जो कि चीन से आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए इबन बतूता, जो कि मोरक्को से आया था, और हेनसोंग भी यह चीन से आया था। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था। तो महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि हरिसेन के दरबार में कवि और मंत्री थे। तो हरिसेन के दरबार में कौन कवि मंत्री थे, तो यह हो जाएंगे समुद्रगुप्त थे, जो कि हरिसेन के दरबार में कवि और मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि खदानों को खाली करने के लिए, क्या है कि खदानों को खाली करने के लिए माइनस फ्रेड का 1698 में किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो माइनस फ्रेड का आविष्कार किया गया था कौन से वैज्ञानिक के द्वारा, तो थॉमस सेवरी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष डॉट डॉट में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी, यानी अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, तो यह स्वतंत्र हुआ था 1783 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि राज्यों के किस समूह में द्विसदनीय विधायिका है। तो यह कौन से समूह हो जाएंगे, देखिए यह समूह हो जाएंगे बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि 2019 किस प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका, यानी पत्रिका को 150वां वर्ष हो गया है, तो 2019 में हो गया है नेचर पत्रिका को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का कारण है, यानी एड्स किस जीवाणु या विषाणु के कारण फैलता है या होता है। इसका सबसे प्रमुख कारण हो जाएंगे विषाणु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, यानी जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, तो सूरज कुंड कहाँ पे स्थित है, तो यह हो जाएंगे 43 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी हरियाणा राज्य में सूरज कुंड मेला का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का राज्य वृक्ष है, तो कौन सा हो जाएंगे, देखिए यह बिल्कुल सही हो जाएंगे गुलमोहर का पेड़। तो सिर्फ दिल्ली का पूछ रहा है तो गुलमोहर का पेड़ हो जाएंगे। अशोक के पूछता तो यह अपने भारत देश के हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी अनमोल रत्न किसे माना जाता है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अनमोल रत्न माना जाता है बारह, किसको है, तो बारह सिंघा को माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोप्पलस्टॉय और वॉलस्टॉय भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में है, तो यह स्थित हो जाएंगे भारत के कर्नाटक राज्य में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, तो यह किस्म हो जाएंगे टमाटर का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो चौरी चौरा कांड यह हुआ था देखिए 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किसे बालापीर या नाम से जाना जाता, तो बालापीर के नाम से किसे जाना जाता था, तो यह जाना जाता था गुरु हरकृष्ण जी को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध किस संगीत घराने से हो जाएंगे, तो पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध हो जाएंगे बनारस घराने से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है, तो अगर एक टेस्ला की मान की बात किया जाए तो यह होता है 10 के पावर 4 घोष। यहाँ पे देखिए 10 के पावर 4 घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह, तो अगर पोटेशियम पर मैग्नेट की बात किया जाए तो यह क्या होता है, ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण कर कर पानी को शुद्ध कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रबर के वल्नीकरण में प्रयुक्त अधातु है, तो रबर को वल्नीकरण किया जाता है तो उसमें कौन से अधातु का प्रयोग किया जाता है, तो रबर में क्या मिलाया जाता है, ताकि रबर बहुत ही लचीला होता है तो उसे थोड़ा हार्ड बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, किस धातु का उपयोग किया जाता है, अधातु, तो सल्फर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को शास्त्रीय भौतिकी द्वारा पर्याप्त रूप से वर्णित किया जा सकता है, तो किसे वर्णित किया जा सकता है, तो यह वर्णित किया जा सकता है एक क्रिकेट गेंद गेंद की गति से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मानव नेत्र के प्रकाश वर्णक किससे होता है, तो यह होता है
एक प्रोटीन और एक एल्डिहाइड से, यहाँ पे देख एक प्रोटीन और एक एल्डिहाइड यहाँ पे दिया हुआ है, दो एल्डिहाइड नहीं, एक प्रोटीन और एक एल्डिहाइड से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे को टिमटिमाने का मुख्य कारण है कि तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उससे नहीं सुना जा सकता है, इसका कारण क्या है? देखिए आप लोग जानते हैं कि जो निर्वात होता है तो उस वैक्यूम यानी उसमें हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसके माध्यम की जरूरत होती है, तो वहाँ पे माध्यम नहीं रहता, इसलिए हो जाएंगे ध्वनि के कंपन का आयाम अधिक होता है। ये तो इसका किताबी भाषा हो गया, लेकिन वहाँ पे बिना माध्यम के साउंड है जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा सकते हैं, यानी एक ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए जो भी इन सारे प्रश्न हैं तो सारे साइंस वाले प्रश्न हैं, तो आप लोग अच्छे से इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको में भी हो सकता है जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है बिहार एसएससी का, इसलिए आप लोग प्रतिदिन आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, लगभग 100+ प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी के करवा दिएंगे, जिसमें बिहार में जितने भी अभी देखिए ज्ञान बिंदु यानी जीएस एकेडमी वाले सर को उनका प्रैक्टिस सेट हो चुका है, दोनों बुक का, खान सर का हो चुका है, प्लेटफॉर्म का हो चुका है, यानी बहुत तमाम वहाँ पे प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं, तो आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा चैनल पे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या n उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? देखिए यहाँ दिया हुआ है कि संख्या n के द्वारा कक्षा की ऊर्जा काफी सीमा तक निर्धारित होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे मान नहीं पूछा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक युग्म है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे समान सर्दी जुकाम यानी एड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मूसा पैराडिसाइका क्या है? कि मूसा पैराडिसाइका को आमतौर पे के रूप में जाना जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? देखिए इसको जानने मुख्य रूप इसका हो जाएगा केला, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शरीर या ग्रंथियों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है? तो शरीर में यानी तापमान या संतुलन बनाने का कार्य किसको पास होता है? तो यह होता है अंतर्द्योतक यानी हाइपोथैलेमस, यही हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कैंसर, क्या प्रश्न दिए हुए हैं कि कैंसर के यहाँ पर उत्पन्न होने संबंधित जीन कहलाते हैं, तो इनमें से कौन सा जीन कैंसर को उत्पन्न करता है यानी उसका कारक है? क्या हो जाएंगे? ऑर्कोजीन हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पानी में अणु ऑक्सीजन होता है, तो पानी में अणु जो है ऑक्सीजन के होते हैं, तो उसका संस्करण पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएंगे? sp3 संस्करण हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हो जाएंगे पारसेक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक सामान्य मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोमस होते हैं, यानी क्रोमोसोम की बात कर रहा है, तो होते हैं 22 जोड़े, इसे देखा जाए तो 44 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? तो कौन सा नियम हो जाएंगे? यह नियम जूल का नियम है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निक्टोफोबिया का डर या निक्टोफोबिया में किस चीज से डर लगता है? देखिए यह अंधेरे से डर लगता है निक्टोफोबिया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि यानी सेक्रेटिक हार्मोन का स्राव करती है? तो कौन सा ग्रंथि हो जाएंगे? यह ग्रंथि हो जाएंगे ग्रहण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें 4 कक्ष युक्त हृदय होते हैं? तो कौन से प्राणियों में 4 कक्ष वाले हृदय पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मगरमच्छ या क्रोकोडाइल में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि घुटने की संधि और केहनी की संधि किसका उदाहरण है? यह उदाहरण हो जाएंगे हिंज संधि का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जब हम धनुष की तार को वापस खींचते हैं तो हम उसमें एक प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हैं, यह किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो देखिए यह स्थितिज ऊर्जा होता है, जब यह छूट जाएगा तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलेमाइल विलयन में निम्न रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो कौन से, जब चींटी काट देती है तो वहाँ पे कौन से पदार्थ को लगाए जाते हैं जिससे कि हमें ठंडक महसूस होता है?
तो वह पदार्थ का नाम हो जाएंगे जिंक कार्बोनेट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई कौन सी धातु उच्चतम उपचयन अवस्था दर्शाती है। तो कौन सा धातु हो जाएंगे, तो यह धातु हो जाएंगे एमिन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, सीमेंट निर्माण के दौरान धातुमल या जिप्सम CaSO4 2H2O में क्या क्या मिलाया जाता है। देखिए अगर इसमें मिलाने की बात किया जाए तो सीमेंट की जमाव दर को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे थोड़े प्रश्न दिए हुए हैं केमिस्ट्री से। नेक्स्ट है कि यह रासायनिक अभिक्रिया 2Mg+O2 यानी 2MgO+ उष्मा निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दहन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, कौन सा सिद्धांत या नियम कहता है कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु रिक्त आकाश में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी तेज यात्रा नहीं कर सकती है। तो यह किनके सिद्धांत हो जाएंगे, तो यह सिद्धांत का नाम है अपेक्षिकता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा। अगर इसका परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो कितना हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वेग समय ग्राफ का ढलाव क्या कहलाता है। तो वेग समय ग्राफ का अगर यहाँ पे ढलाव की बात किया जाए तो यह इसे त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक तरंग में सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबिंब की घटना को क्या कहा जाता है। तो उस घटना को कहा जाता है प्रकाश का ध्रुवण, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय में होता है, तो गैसीय विनिमय में क्या होते हैं, देखिए फेफड़े और एल्वियोली होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, 22 दिसंबर से सूर्य कहाँ पर लंबवत चमकता है। तो 22 दिसंबर के बाद सूर्य कहाँ पे चमकता है, तो यह चमकता है मकर रेखा पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान है, तो विश्व का सबसे गर्म स्थान की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे अजीजिया लीबिया में जो स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ट्रॉफलगर स्क्वायर विश्व का किस शहर में स्थित है। तो देखिए ट्रॉफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है, तो यह स्थित है लंदन में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सामान्य रेखा या मानचित्र वह रेखा होती है जो समान गहराई वाले बिंदुओं को होकर जाती है। तो समान गहराई, तो उसे किस रेखा से, उसे किससे डिनोट किया जाता है, तो वाष्पोत उत्सर्जन। यहाँ पे क्या प्रश्न है, दो बिंदुओं को होकर जाती है वाष्प उत्सर्जन। यहाँ पे आई थिंक यह प्रश्न नहीं होना चाहिए, इस प्रश्न यहाँ पे गलत आंसर है, उसे समान गहराई वाली रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी है। नेक्स्ट है कि यांगत्से नदी में बहती है, तो यांगत्से नदी की बात किया जाए तो यह कहाँ पे बहती है, तो यह बहती है चीन में, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो यह मध्य प्रदेश की नदी हो जाएंगे नर्मदा नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। तो वह कौन से झील हैं जो मरुस्थल में बदल गए हैं। तो उस झील का नाम हो जाएंगे लेक फागुबियन। कौन सा हो जाएंगे, लेक फागुबियन झील। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, कुद्रेमुख खदान को दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है, यह किस राज्य में स्थित है। तो कुद्रेमुख स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रवाल मुख्य रूप से कितने अक्षांशों या देशांतर के मध्य पाए जाते हैं। तो यह प्रवाल पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय समुद्र में 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण में, यहाँ पे प्रवाल स्थित होते हैं क्योंकि यहाँ के जल धाराएं ऊंची होती है। नेक्स्ट है कि गर्म जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को समानांतर बह रही है, तो कौन सी जलधारा बह रही है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से, तो उसका नाम हो जाएगा गल्फ धारा यानी गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग अच्छी तरह से कर चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। आप लोग बताइएगा अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर कि आपका कितना सही हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। और आपके लिए एक जल्द ही फिजिक्स का मैराथन आने वाला है जिसमें कि एनसीईआरटी बेस्ड पे सारे ही बनाए गए हैं प्रश्न को, जो फिजिक्स पूरे चैप्टर से जितने भी प्रश्न उसमें बनेंगे लगभग 1000 टू 1 लाइनर प्रश्न है। तो बहुत जल्द ही वो वीडियो आप लोग के बीच आएगा, तो आप लोग एक बार जरूर उसे देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।